नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव की वोटिंग हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे, लेकिन एक ऐसा मामला आ गया कि सारे अधिकारियों और विपक्षी पार्टियों के होश उड़ गए। मामला कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का है। आपको बताएं कि अभी कल ही वोटिंग हुई और ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील हुई। उसके बाद वहां जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किया। सबके जो है सहमति से जब ईवीएम सील की जाती है तो उसमें सभी पार्टियों के जो वॉलेंटियर और प्रत्याशी उनके सामने सील किया जाता है। स्ट्रांग रूम भी दिखा दिया जाता है कि देखिए स्ट्रांग रूम है, यहाँ पे इसी सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम रखी जा रही है। और जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं या जो अपने प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो सीसीटीवी की निगरानी के लिए वहां 24 घंटे निगरानी सीसीटीवी के वहां टीवी स्क्रीन लगी वहां से कर सकते हैं, देखने के लिए वहां बैठ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन सुबह कानपुर में जो गल्ला मंडी में जहां ईवीएम रखी गई है, सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम जहां वोटिंग हुई है, जहां पे गल्ला मंडी में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां जहां ईवीएम रखी गई थी वहां सुबह 1.5 घंटे तक सीसीटीवी काम ही नहीं किया। अब जब सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, लोग परेशान हो गए। सत्ता के लोग तो बैठे ही थे, वहां विपक्ष समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता थे वो तमाम लोग वहां पे देखने लगे कि 1.5 घंटे से सीसीटीवी काम ही नहीं कर रही है, ईवीएम कहाँ है, कैसे किस स्थिति में, कुछ पता ही नहीं चल पाया 1.5 घंटे। वहां पे गेट के पास 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने अपना पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स लगा के स्ट्रांग रूम की तो निगरानी के लिए वहां सुरक्षा के लिए तो लगा दिए, लेकिन जो निगरानी के लिए सीसीटीवी महत्वपूर्ण था वो 1.5 घंटे के लिए बस एकदम स्क्रीन ब्लैक हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब समाजवादी पार्टी के वहां नेता और तमाम कार्यकर्ता जो लोग थे, जिला अध्यक्ष से लेके प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि तमाम लोग थे, वो सब हल्ला मचाने लगे कि 1.5 घंटे सीसीटीवी काम नहीं कर रही, स्ट्रांग रूम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना ईवीएम दिखाई दे रही है। प्रशासन के लोग गुस्से तुरंत वो लोग जो है फोन पे वार्ता करने लगे। और यही नहीं, वहां के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता, उन्होंने तुरंत ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किया कि सुबह 1.5 घंटे तक ईवीएम कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सीसीटीवी खराब हो गया है, क्या कर दिया गया है, अभी तक ईवीएम कहाँ है दिखाई नहीं दे रही है। कल रात में जब सीलिंग हुई थी तब से सीसीटीवी लगातार चल रही, लेकिन सुबह 1.5 घंटे से कोई वहां पे ठीक नहीं चल रहा है। अब इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1.5 घंटे सीसीटीवी क्यों खराब हुई। तुरंत अखिलेश यादव वहां के जिला प्रशासन से बात की है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, जिला अधिकारी और तमाम जो पुलिस अधिकारी वहां मौके पहुंचे हैं, तो 1.5 घंटे बाद जाके फिर सीसीटीवी चालू हुआ, उसके बाद स्क्रीन पे दिखने लगा। लेकिन इन 1.5 घंटों के बीच में जब सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था तो लोगों के मन में शंका पैदा हो गई कि बीजेपी ने कुछ खेल कर दिया है। निर्वाचन आयोग के पास तुरंत पत्रावली अपनी लोग भेजने लगे कि 1.5 घंटे तक सीसीटीवी काम नहीं किया, इसमें क्या खेल हुआ इसमें, क्योंकि बीजेपी के ऊपर तमाम लोग शक करने लगे। और पुलिस के ऊपर वैसे तमाम जो कल जगह जगह के फुटेज और वीडियो आए थे मतदान के दौरान, वैसे सबका भरोसा उठ गया था। सब लोकतंत्र की दुहाई देने लगे कि लोकतंत्र कहाँ है, वोटिंग नहीं देने दिया जा रहा है, किसी खास समुदाय के ऊपर इतना एक्शन हो रहा है, इतनी कड़ाई की जा रही है कि लोग वोट देने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपने बूथ पे जहां बूथ बना है वहां पे जाके देने, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन इतना बीजेपी के साथ काम कर रही है कि जैसे खुद ही चुनाव लड़ रही हो, बीजेपी कार्यकर्ता और नेता के रूप में काम कर रही है, ऐसे आरोप तमाम विपक्षी दल अब लगाने लगे। और जब 1.5 घंटे सीसीटीवी के निगरानी में जहां ईवीएम रखी गई, जब 1.5 घंटे सीसीटीवी काम नहीं किए तो सवाल तो खड़े हो ही जाएंगे। निर्वाचन आयोग पे सवाल खड़ा होगा कि 24 घंटे जहां सीसीटीवी की निगरानी की जा रही थी, ईवीएम की सीसीटीवी के माध्यम से,
और वहां 1.5 घंटे अचानक से पूरा ब्लैकआउट हो जाए और 1.5 घंटे तक उस पर कोई एक्शन ना हो, तो सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है। बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंची। अखिलेश यादव ने भी उस पर एक्शन लिया, वहां के अधिकारियों से तत्काल बात की। निर्वाचन आयोग के जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के जो चेयरमैन हैं उनसे तुरंत बात किए कि वहां पे सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, हमारे नेता कार्यकर्ता बता रहे हैं, वहां की फुटेज और वीडियो बना के भेजे। और सोशल मीडिया पे वो वीडियो और फुटेज वायरल होने लगे। तो इन सब चीजों के बीच में अचानक से 1.5 घंटे सुबह ही स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी ब्लैकआउट हो जाना आखिर क्या संदेश दे रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता उस पर आरोप लगाने लगे कि बीजेपी जब देख ली कि मतदाता को नहीं रोकने से वो रुक नहीं रहे हैं और मतदान करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद अब ये सीसीटीवी के साथ जो है छेड़छाड़ करके ईवीएम के साथ कुछ खेल कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का आरोप लग गया। अब निर्वाचन आयोग उस पर अपना सफाई देते फिर रहा है कि कुछ पावर कनेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन पावर कनेक्शन अगर सीसीटीवी की निगरानी में अगर ईवीएम रखी गई है तो वहां टेक्निकल स्टाफ जरूर होना चाहिए। टेक्निकल स्टाफ आखिर कर क्या रहा था? वहां इतना हल्ला मच रहा था, 1.5 घंटे तक कोई अधिकारी मौके पहुंचा नहीं कि क्या स्थिति है, अंदर क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें सवाल खड़ा हो लाजमी हो जाता है कि आखिर में ये क्या हो रहा है लोकतंत्र में, कि जहां सीसीटीवी खराब बता रहे हैं, ब्लैकआउट हो जा रहा है, टेक्निकल स्टाफ कहाँ था उनका? वहां तो हमेशा तैनाती होनी चाहिए कि अगर कोई खामियां निकलती हैं तत्काल उसको दूर कर देना चाहिए। मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रत्याशी हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो वहां पे वॉलेंटियर हैं, उनके सामने समस्या को तत्काल दूर करना चाहिए था निर्वाचन आयोग को, जिला प्रशासन को, पुलिस अधिकारी जो वहां पे थे उनको तत्काल फोन करना चाहिए था कि हाँ सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, 1.5 घंटे से स्ट्रांग रूम की जो है जो निगरानी हो रही थी वो दिख नहीं रही है ईवीएम। तो इन सब चीजों के बीच में अब सवाल खड़ा हो रहा है, अखिलेश यादव तक ये बात पहुंचती है तब जाके उस पर एक्शन होता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सीसामऊ विधानसभा अब बहुत ही मामला दिलचस्प हो चुका है। वहां वोटर्स को रोकने का जो प्रयास समाजवादी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि समाजवादी के जो वोट थे समाजवादी पार्टी के, उनको रोकने का जो प्रयास हुआ, लेकिन फिर भी मतदाता वोट करने निकले हैं, इससे बीजेपी घबरा गई है और अब वो स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ करने के तरीके ढूंढ रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है? निर्वाचन आयोग इस पे क्या जवाब देता है कि वही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सीसीटीवी काम नहीं किया, लेकिन 1.5 घंटे का बहुत बड़ा समय होता है। ईवीएम एक छोटी सी मशीन है, 1.5 घंटे में तो क्या हो जाएगा उसके साथ। तो ये सब चीजें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, सत्ता के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी, प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी, लोकतंत्र निर्वाचन आयोग के ऊपर भी, कि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं इस पे रोक क्यों नहीं लग रही है? क्या वाकई में एक अच्छी कार्रवाई हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहा है। और कानपुर में जो महत्वपूर्ण सीट है, नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी की पत्नी है वो चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट पे बीजेपी ने पूरे अपने पत्ते खोल दिए हैं, घोड़े खोल दिए थे कि किसी तरह सीट को जो है अपने कब्जे में लिया जाए, क्योंकि वहां पे सपा का हमेशा कब्जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लाजमी है कि व्यवस्था पे सवाल उठेगा ही। अब कहाँ कहाँ अखिलेश यादव देखेंगे, 9 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ है, हर जगह निगरानी हो रही है, लेकिन सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम वहां रखी गई है गला मंडी में, वहीं क्यों ऐसे हो रही है? वहां टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है। इन सब चीजों के बीच ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है, जनता के बीच में भी ये सवाल है। इस पे आखिर में क्या जवाब मिलता है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।